ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। अध्यास भाष्य में अध्यास का आक्षेप तथा समाधान द्वारा निरूपण कर रहे हैं अध्यास का भाष्यकार भगवान। तो अध्यास का जो आक्षेप ग्रंथ है उसका विचार टीका में हो रहा है। अध्यास का आक्षेप ग्रंथ है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो से लेकर के अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक। इसमें युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो ये जो प्रथम पद है इसकी चर्चा हो रही है। तो युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो यह आत्मानात्मा के एकत्वा भाव का साधक जो विरोध बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा। आत्मानात्मानो एकत्व शून्यो ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्या योग्यत्वात्। इस अनुमान में परस्पर ऐक्या योग्यत्वात् का अर्थ है परस्पर विरोधात्। तो ये जो आत्मानात्मा का परस्पर विरोध है वह तीन प्रकार का है। आत्मानात्मा का एक दूसरे के साथ विरोध वस्तुतः भी है, प्रतीतितः भी है और व्यवहारतः भी है। इसे युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इस पद से बताया गया। युष्मद् अस्मद् इन शब्दों ने बताया वस्तुतः विरोध को। युष्मद् शब्द बता रहा है अनात्मा को बाह्य, और अस्मद् शब्द बता रहा है आत्मा को आभ्यंतर। तो बाह्यत्व आभ्यंतरत्व परस्पर विरोधी धर्म वाली बाह्य अनात्म वस्तु और आभ्यंतर आत्म वस्तु एक नहीं हो सकती। इनमें वस्तुतः विरोध है ये कहा गया। और अनात्मा जो अहंकारादि है उसमें प्रत्यय शब्द ने दृश्यत्वेन भासमानत्व बताया। प्रतीयते इति प्रत्ययः ऐसी व्युत्पत्ति अनात्मा अहंकार आदि के लिए जब प्रत्यय पद का प्रयोग करते हैं उस समय प्रत्यय शब्द की होती है। तो उसका अर्थ निकलता है दृश्यत्वेन यानी इदंतया भासमान। और आत्मा के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रतीतित्वात् प्रत्यय, प्रतीतिर प्रत्यय ऐसा विग्रह किया जाएगा भाव अर्थ में। तो अर्थ निकलेगा प्रतीति यानी ज्ञान। तो आत्मा अवभासकत्वेन रूपेण स्वयं प्रकाश रूप से भासती है। इसलिए यहाँ पर दोनों भी भास रहे हैं, आत्मा भी अनात्मा भी प्रत्यय शब्द बता रहा है। लेकिन विषयतया ईदंतया भास रहा है अनात्मा और आत्मा भास रहा है स्वप्रकाशतया। ये प्रतीतितः विरोध हुआ। जो स्वप्रकाश है वह अहंकारादि के तरह ईदंतया भाषित नहीं होगा। ये प्रतीतितः विरोध हुआ।
और अनात्मा प्रत्येक आत्मा का अभिभव करके, उसे अभिभूत करके मैं करता हूं इत्यादि व्यवहार योग्य हो जाता है, प्रतीति गोचर हो जाता है। और आत्मा अनात्मा को अभिभूत करके अहम ब्रह्मास्मि इस प्रतीति, इस शब्द प्रत्यय योग्य बन जाता है। इस प्रकार ये व्यवहारतः विरोध आत्मानात्मा का गोचर पद से बताया गया। ये चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं कि व्यवहारतः व्यवहार गोचर इति त्रिधा विरोध स्फुटीकृतः, आगे की चर्चा आज होनी है। तो ये कहते हैं, ये जो युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर शब्द है भाष्य में मूल में प्रथम पद, इसका विग्रह ऐसा किया जाए। युष्मच्च अस्मच्च युष्मद् अस्मदी, ये युष्मद् अस्मद् में द्वंद्व समास हुआ। युष्मच्च अस्मच्च ये द्वंद्व समास का विग्रह है। इति युष्मद् अस्मदी, और फिर ते एव प्रत्ययो च तौ गोचरौश्च इति युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरौ तयोः युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो, ऐसा विग्रह करें। यानी युष्मद् अस्मद् शब्द में होगा द्वंद्व समास और प्रत्यय तथा गोचर पद के साथ फिर कर्मधारय समास। ते एव प्रत्ययो च, ये कर्मधारय समास का विग्रह है। और फिर गोचरोश्च, ये भी कर्मधारय समास का विग्रह है। तो ये जो दो पद हैं इधर प्रत्यय और गोचर, इनका युष्मद् अस्मद्, इसमें भी दो हैं द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान जो पद हैं उनका प्रत्येक के साथ अन्वय करना है। तो उनमें से युष्मद् के साथ अन्वय करना गोचर का, अस्मद् के साथ अन्वय करना प्रत्यय का। तो अस्मद् प्रत्यय है और युष्मद् गोचर है, ऐसा अन्वय करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा वो बता रहे हैं कि तयोः त्रिधा विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावो, यानी अत्यंत अभेद तादात्म्यम वा तद अनुपपत्तौ सिद्धायाम इति अन्वयः। तो तयोः त्रिधा विरुद्ध स्वभावयो, तो ये जो दो हैं युष्मद् प्रत्यय गोचर, अस्मद् प्रत्यय गोचर, इनका तीन प्रकार से विरुद्ध स्वभाव होने से इनका परस्पर अध्यास इतरेतर भाव, इतरेतर भाव का अर्थ करते हैं ऐक्य, जो पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य है। आत्मानात्मानो ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात्, यह अनुमान है ना तमः प्रकाशवत्। इस अनुमान में जो साध्य है ऐक्या भाव, उसे लेना है इतरेतर भाव अनुपपत्ति शब्द से, यानी पूर्व पक्षी के अनुमान का साध्य सिद्ध हो जाने पर यह अर्थ निकलेगा। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इनका अन्वय इतरेतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम,
जो आगे हैं तो इतरेतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम में इतरेतर भाव शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो इतरेतर भाव शब्द का अर्थ कर रहे हैं अत्यंत अभेद। अत्यंत अभेद यानी ऐक्य, वह अनुपपन्न है, असिद्ध है। यही पूर्व पक्षी अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं, ऐक्य हो नहीं सकता करके। और इतरेतर भाव शब्द का दूसरा एक अर्थ बताते हैं तादात्म्यम। तो इतरेतर भाव यानी अत्यंत अभेद तादात्म्यम वा तद अनुपपत्तो सिद्धायाम। तो तद अनुपपत्ति यानी अत्यंत अभेद की अनुपपत्ति, तादात्म्य की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर फिर आत्मा में अनात्मा का अध्यास या अनात्मा में आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता, ऐसा आगे आएगा। आगे कहते हैं कि ऐक्या संभवेपि, ये जो विषय विषयिनो हो ये पद है ना, इसका अवतरण लिखते हैं। प्रथम जो विषय विषयी क्या नाम, वो युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, ये जो पद है इसका व्याख्यान भाष्य रत्न प्रभा टीका में पूरा हुआ। अब द्वितीय पद जो है विषय विषयिनो हो, इसकी व्याख्या प्रारंभ करता है। इसकी व्याख्या प्रारंभ करने के लिए पहले अवतरण लिखते हैं। विषय विषयिनो यह पद क्यों लिखना पड़ा भाष्यकार भगवान को? पूर्व पक्षी के मुख से आक्षेप भाष्य में तो कहते हैं एक शंका होती है कि भले ही आत्मानात्मा का ऐक्य न हो, इसलिए ऐक्य अनुपपत्ति होने पर भी विरोध होने से, त्रिविध विरोध होने से ऐक्य नहीं होगा, तो भी तादात्म्य क्यों नहीं होगा? तादात्म्य तो होना चाहिए। इसे उदाहरण सहित शंकाकार बता रहे हैं अवतरण में कि ऐक्या संभवेपि शुक्लो घट इतिवत तादात्म्यम किन्न स्यात्। तो आत्मानात्मा का परस्पर एकत्व न होने पर भी जैसे घट और शुक्लत्व में आपस में एकत्व नहीं है, घट द्रव्य है, शुक्ल गुण है, गुण गुणी का भेद होता है, ऐक्य नहीं होता, अभेद नहीं होता। तो ऐक्य न होने पर भी तादात्म्य है गुण गुणी का। तो शुक्लो घट इत्यादि में जैसे ऐक्य न होने पर भी तादात्म्य है, ऐसा आत्मानात्मा का शुक्ल घट इत्यादि के तरह तादात्म्य मान लिया जाए। तो इतरेतर भाव अनुपपत्ति दिखाते समय इतरेतर भाव का अर्थ तादात्म्य भी करके उसकी भी अनुपपत्ति आप कह रहे हो, तादात्म्य की भी, लेकिन भेद में भी तादात्म्य देखा जा रहा है। गुण गुणी का भेद है, तादात्म्य है। ऐसे आत्मानात्मा का गुण गुणी के तरह भेद होने पर भी तादात्म्य माना जाए, ये एक शंका हुई। इसका समाधान करने के लिए विषय विषयिनो ये लिखना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि ऐक्या संभवेपि शुक्लो घट इतिवत तादात्म्यम किम न स्यात् इत्यत आह विषय विषयिनो हो इति। तो टीका में टीकाकार कहते हैं, इसका अर्थ करते हुए भावार्थ
चिज्जड़योर विषय विषयित्वात् दीप घटयोरिव न तादात्म्यम इति भाव। तो कहते हैं ये जो चित है आत्मा, जड़ है अनात्मा, इन दोनों का विषय विषयी भाव है। ये विषय विषयिनों को शब्द बता रहा है, विषय विषयी संबंध है। तो जिनमें विषय विषयी भाव संबंध बनता है उनका आपस में तादात्म्य नहीं होता। घट और शुक्ल का गुणगुणी भाव संबंध है, विषय विषयी भाव संबंध नहीं है, इसलिए तादात्म्य हो सकता है। घट और प्रदीप का विषय विषयी भाव संबंध है, तो इनका आपस में तादात्म्य नहीं होता। दीप और घट, यह शुक्लो घट इत्यादि में जैसे शुक्ल घट तादात्म्यापन्नतया प्रतीत हो रहा है, ऐसा घट प्रदीप तादात्म्यापन्नतया प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वहां पर गुणगुणी भाव न होकर के विषय विषयी भाव है, विषय विषयी भाव संबंध है, एक है। तो इसी अभिप्राय से उत्तर ये दिया कि विषय विषयित्वात् दीप घटयो इव चिज्जड़योर न तादात्म्य, तादात्म्य नहीं होगा। ये विषय विषयिनो इस पद से एक प्रकार से आत्मानात्मा के तादात्म्य विषयक शंका का समाधान करने के लिए आत्मानात्मा के तादात्म्य अभाव का साधक विषय विषयी भाव ये बताने वाला आत्मानात्मा में ये विशेषण है। ये कहा हेतुगर्भ विशेषण, ये व्याख्यान हुआ विषय विषयिनो इस पद का एक प्रकार से। प्रकारांतर से एक व्याख्यान करते हैं टीकाकार, इसमें ये विग्रह कर रहे हैं पहले शुरू वाले पद का, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों का। तो युष्मद् अस्मदी पराक प्रत्यक वस्तुनि ते एव प्रत्ययश्च गोचरश्च इति वा विग्रह। युष्मद् अस्मद् शब्द का अर्थ है प्रत्यक पराक पदार्थ। प्रत्यक पदार्थ है आत्मा, प्रत्यक यानी आभ्यंतर, और पराक यानी बाह्य। तो आत्मा की अपेक्षा बाह्य है अहंकार आदि अनात्म पदार्थ। इसलिए युष्मद् अस्मत् शब्द का अर्थ निकलेगा आंतर पदार्थ बाह्य पदार्थ। अंतर पदार्थ को बता रहा है अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द बता रहा है बाह्य पदार्थ को। और ते एव प्रत्ययश्च गोचरश्च, और वे ही प्रत्यय और गोचर है क्रमतः। प्रत्यय शब्द की भाव अर्थ में उत्पत्ति है, प्रतीतिर प्रत्यय ऐसी। तो प्रतीति शब्द ज्ञान को बताएगा, ज्ञान यानी चेतन, चैतन्य को। तो युष्मद् शब्द का अर्थ जो बाह्य है, उसके बाह्यत्व में, अनात्मा के बाह्यत्व में हेतु बता रहा है गोचर शब्द विषयत्व को। गोचर शब्द बाह्यत्व बता रहा है युष्मद् अर्थ में यानी अनात्मा में।
और प्रत्यय शब्द अस्मद अर्थ आत्मा में चैतन्यत्व बता रहा है, चिद्रूपत्व बता रहा है। ये आगे कहते हैं कि अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मात्मनो प्रत्यक पराग भावे चिदचित्वम हेतु उक्तः। तो ऐसा विग्रह करते हैं तो इस पक्ष में अनात्मा जो अहंकार आदि उनके अचित्व में यानी जड़त्व में हेतु बताया जा रहा है गोचर पद के द्वारा। बाह्यत्व में हेतु बताया जा रहा है जड़त्व गोचर पद के द्वारा। युष्मत् शब्द बाह्य अर्थ को बता रहा है। वो बाह्य क्यों है अनात्मा बुद्धि आदि? कहते हैं जड़ होने से। ये गोचर पद बता रहा है। और अस्मत् शब्द का अर्थ है आत्मा प्रत्यक अर्थ। उसमें प्रत्यक्त्व आत्मा में क्यों है? तो प्रत्यय शब्द बता रहा है चेतन होने से, चित्वात् आत्मा प्रत्यक है। और गोचर शब्द बता रहा है जड़त्वात् अनात्मा बाह्य है, पराक है। तो अनात्मा के पराक्त्व में, आत्मा के अभ्यंतरत्व में हेतु बता रहे हैं प्रत्यय और गोचर पद जड़त्व चेतनत्व, ये हेतु बता रहे हैं। अब इसका अर्थ ये निकला कि आत्मा चेतन होने से अभ्यंतर है, अनात्मा जड़ होने से बाह्य है। तो अनात्मा का बाह्यत्व सिद्ध करने के लिए जरूरी है अनात्मा में बाह्यत्व साधक जड़त्व हेतु का सिद्ध होना। आत्मा के अभ्यंतरत्व के लिए आवश्यक है आत्मा में अभ्यंतरत्व का साधक जो हेतु प्रत्यय पद ने बताया चित्व चेतनत्व, वो सिद्ध होना। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है चेतन है आत्मा, इसलिए अभ्यंतर है। बुद्धियादि जड़ है इसलिए बाह्य है, ये कह रहे हैं। तो आत्मात्मा में आभ्यंतरत्व बाह्यत्व साधक जो हेतु बताए गए चित्व जड़त्व, इन हेतु का साधक कौन है? क्यों आत्मा चेतन है, क्यों अनात्मा जड़ है? ये प्रश्न हुआ। तो कहते आत्मात्मा के चित्व जड़त्व की सिद्धि में हेतु बताने वाला ये द्वितीय पद है, विषय विषयिनो। जो विषय होगा वो जड़, जो विषयी होगा वो चेतन। तो आत्मा विषयी है, चेतन है, इसलिए चेतन है। विषयी यानी अवभाषक, दृक्, उसे दृक् एव न तो दृश्यते, ये कहा जाता है। और बुद्धियादि दृश्य है, भाष्य है। ये विषय विषयिनो शब्द से आत्मात्मा के आभ्यंतरत्व और बाह्यत्व के साधक चित्व जड़त्व हेतु की सिद्धि में ये हेतु बता रहा है विषयित्व विषयत्व को। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मात्मनो प्रत्यक पराग भावे चिद अचित्वम हेतु उक्तः। तत्र हेतुम आह विषय विषयिनो इति। तत्र से लेना चिद जड़त्व, आत्मात्मा के चित्व जड़त्व में हेतु विषय विषयिनो हो, ये पद बता रहा है। अनात्मनो ग्राह्यत्वात् अचित्वम, विषय है वो, ग्राह्य है अहंकार आदि,
इसलिए जड़ है। जैसे घट ग्राह्य है इसलिए जड़ है। ये जड़त्व व्याप्य होता है ग्राह्यत्व। यत्र यत्र जड़त्वम व्यापक होता है ग्राह्यत्व। यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र ग्राह्यत्वम, ये होगा। तो ये ग्राह्यत्व इनमें रह रहा है तो व्याप्य भी रहेगा उनका। जो ग्राह्य होगा वो जड़ होगा। ग्राह्यत्व जड़त्व के बिना नहीं रहता। तो जैसे धूम वन्य के बिना नहीं रहता, तो ग्राह्यत्व हो जाएगा व्याप्य, ग्राहकत्व और जड़त्व हो जाएगा व्यापक। तो ग्राह्यत्व अनात्मा बुद्धि आदि में दिखाया गया विषय शब्द से। तो ग्राह्यत्व अपने व्यापक जड़त्व के बिना नहीं रहेगा, इसलिए जड़त्व है उसमें। जैसे पर्वत में धूम है, वो देखा गया बिना वन्नी का कहीं नहीं रहता। तो अभी धूम दिख रहा है, वन्नी नहीं दिख रहा है, तो माना जाएगा कि वन्नी वहां है। व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। ऐसे ग्राह्यत्व है तो उसका व्यापक जड़त्व भी जरूर रहेगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि अनात्मनो ग्राह्यत्वात् अचित्वम और आत्मनः स्तु ग्राहकत्वात् चित्वम वाच्यम। और विषयी बताया गया आत्मा को, विषयी यानी ग्राहक, तो ग्राहकत्व होने से चेतनत्व सिद्ध होगा। तो ग्राहकत्व व्याप्य है, चेतनत्व व्यापक है। अपने व्यापक चेतनत्व के बिना, चित्व के बिना ग्राहकत्व नहीं रह सकता आत्मा में, और उसे विषयी ये शब्द ग्राहक बता रहा है। इसलिए ग्राहकत्व के व्यापक चेतनत्व से भी युक्त है और चेतन होने से अभ्यंतर है, और ग्राह्य होने से जड़ है, और जड़ होने से बाह्य है अहंकार आदि। ये अर्थ निकलेगा। आत्मा को ग्राहक होता हुआ भी यदि चेतन नहीं मानेंगे, अनात्मा की तरह जड़ ही मानेंगे, तो क्या आपत्ति आएगी वो बता रहे हैं कि अचित्वे यानी आत्मनः अचित्वे ऐसे लगाना। आत्मा को जड़ मानने पर, अचित्व यानी जड़त्वे सति, स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्म कर्तृत्व विरोधेन असंभवात् अप्रत्यक्षत्वापत्ते इत्यर्थ। तो आत्मा जड़ होने पर स्वयं से ग्राह्य नहीं होगा, स्वप्रकाशत्व नहीं रह पाएगा। घट स्वप्रकाश इसलिए नहीं है कि वो जड़ है। ऐसे आत्मा भी जड़ होगा तो स्वप्रकाश नहीं हो पाएगा। और जड़ होने से फिर कर्म क्यों स्वप्रकाशत्व नहीं रह पाएगा, तो कहा कर्म कर्तृ विरोध है ना, तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। इसलिए घट को पर प्रकाश्य मानना पड़ता है। दीप प्रकाश्य घट आदि है जड़, उनमें उनका प्रकाशक अन्य है और ये प्रकाश्य है, यानी प्रकाश कर्म क्रिया के प्रति कर्मत्व है उनमें, कर्तृत्व नहीं। और सूर्य प्रकाश स्वरूप होने से जैसे स्वयं ही भासता है, प्रकाश स्वरूप ही है, स्वयं भासता है, ऐसे ही ये स्वयं भाषक है चेतन होने से आत्मा, ये कहा जा रहा है। तो विषय विषयिनो, हाँ उससे आ गया है क्या, अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्मकर्तृत्व विरोधेन असंभवात्।
अप्रत्यक्षत्वापत्य, तो आत्मा फिर प्रत्यक्ष नहीं है ये मानने की आपत्ति आएगी। और श्रुति उसे यत् साक्षात अपरोक्षात कह रही है, साक्षात अपरोक्ष बता रही है। आगे है यथेष्टम वा हेतु हेतुमत भाव। तो ये दो प्रकार का हेतु हेतुमत भाव बताया गया ना। विषय विषयिनो इस पद की प्रकारांतर से व्याख्या करते समय युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयों में भी हेतु हेतुमत भाव को पहले जो बताया था बदल दिया गया। ये बताया गया कि युष्मद अस्मत् शब्द आत्मानात्मा में प्रत्यक्त्व पराक्त्व बताते हैं, और इनके प्रत्यक्त्व पराकत्व में हेतु बताया गया प्रत्यय और गोचर शब्द से, जड़त्व चित्व, ये हेतु बताया गया। और उस जड़त्व और चित्व हेतु का साधक हेतु बताया गया विषय विषयिनो हो इस पद से, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो एक हेतु हेतुमत भाव बताया गया यहाँ, और एक पहले हेतु हेतुमत भाव बताया गया था कि आत्मा नात्मा के अभेद का अभाव बताने के लिए युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो इस पद के द्वारा तीन प्रकार का विरोध हेतु बताया जा रहा है। हाँ, वस्तुतः प्रतीतितः और व्यवहारतः, ये तीन प्रकार का विरोध रूपी हेतु को, ऐक्य शून्यत्व रूपी साध्य के साधक हेतु को बताने के लिए प्रथम पद ये कहा था। और विषय विषयिनो हो ये हैं उनके, उसमें पहले जो विषय विषयिनों का ये बताया था, तादात्म्य अनुपपत्ति में हेतु बताने वाला विषय विषयिनो है कि आत्मानात्मा का ऐक्य भले ही न हो किंतु तादात्म्य क्यों नहीं होगा, ये जो शंका हुई उसका निराकरण करने वाला विषय विषयिनो ये पद है। ये बताता है उनमें विषय विषयी भाव संबंध होने से तादात्म्य नहीं होगा, घट प्रदीप के तरह। एक हेतु हेतुमत भाव वो हुआ, और एक हेतु हेतुमत भाव यहां बताया गया। तो दो में से कौन सा हेतु हेतुमत भाव लिया जाए, तो कहते हैं यथेष्टम वा हेतु हेतुमत भाव। दो में से कोई भी हेतु हेतुमत भाव यहां पर ले सकते हैं। अब ये जो आ रहा है वाक्य तद्धर्माणाम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो हो, और इनका विरुद्ध स्वभाव है। ये विरुद्ध स्वभाव भी विषय विषयी क्या नाम वो प्रत्यय युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर पद से वो बता दिया गया, आत्मानात्मा का परस्पर विरोध है करके। और विरोध होने के कारण ऐक्य या तादात्म्य नहीं होगा। ये तादात्म्य क्यों नहीं होगा इसको बताने के लिए विषय विषयी नो, और विरोध कैसे है इसको बताने के लिए युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो ये बताया गया। तो अब भाष्य में जो आ रहा है तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति, इसमें तद्धर्मानाम इस पद का अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक शंका के रूप में।
ननु एवं आत्मानात्मनो पराक प्रत्यक्त्वेन चिदचित्वेन ग्राह्य ग्राहकत्वेन च विरोधात् तम प्रकाशवत ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा अनुपपत्तौ सत्याम तत्प्रमिति अभावेन अध्यासाभावेपि तद्धर्मानां चैतन्य सुख जाड्य दुखादीनां विनिमयेन अध्यासो अस्तु इत्यत आह तद्धर्मानाम अपि। तो ये जो धर्मी है आत्मानात्मा, इनका परस्पर अध्यास भले ही न हो, क्योंकि कहते हैं इनके धर्मी अध्यास के हेतुभूत धर्मी अध्यास का हेतुभूत जो संस्कार है, प्रमाहित संस्कार, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो प्रमिति न होने के कारण। एकत्व विषयनी या तादात्म्य विषयनी प्रमा के न होने से प्रमाहित संस्कार रूप अध्यास का हेतु न होने से अध्यास धर्मी का भले ही न हो, लेकिन धर्मों का तो होना चाहिए, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं कि एवं आत्मानात्मनो पराक प्रत्यक्त्वेन चिदचित्वेन ग्राह्य ग्राहकत्वेन च विरोधात्, ये इस प्रकार विरोध होने से आत्मानात्मा का, एक तो पराक प्रत्यक्त्वेन यानी वस्तुतः विरोध होने से, चिदचित्वेन यानी प्रतीतितः विरोध होने से, और ग्राह्य ग्राहकत्वेन च, तो ग्राह्य ग्राहक आत्मा है, विषय विषयनों से बताया गया, इसलिए ये पराक प्रत्यक्त्व चिदचित्व को लेकर के विरोध होने से ऐक्य अध्यास भले ही न हो, ऐक्य प्रमिति, और ग्राह्य ग्राहकत्व होने से तादात्म्य भले ही न हो आत्मानात्मा का, तो आत्मानात्मनो विरोधात् तम प्रकाशवत ऐक्य से तादात्म्य से वा अनुपपत्तौ सत्या, तो अंधकार और प्रकाश का जैसे ऐक्य भी नहीं है, तादात्म्य भी नहीं है, ऐसे इनका ऐक्य या तादात्म्य न होने पर भी तत्प्रमिति अभावेन अध्यासाभावेपि, तो तत्प्रमिति में तत्का अर्थ है ऐक्य प्रमिति, ऐक्य, तो ऐक्य विषयनी प्रमिति या तादात्म्य विषयनी प्रमिति के न होने से प्रमिति आहित प्रमा आहित संस्कार का अभाव होने से भले ही अध्यास न हो, अध्यासाभावे भी तद्धर्मानां चैतन्य सुख जाड्य दुखादीनां विनिमयन अध्यासो अस्तु, तो तद्धर्मानाम यानी तयोहो धर्मानाम तद्धर्मानाम ऐसा लगाना, तो तयो यानी आत्मानात्मनो, आत्मा का जो धर्म है चैतन्य सुख, और अनात्मा के धर्म जो है जाड्य दुखादि, इनका विनिमयेन अध्यासो अस्तु, विनिमय होता है आत्मा के चैतन्य सुख का अनात्मा अहंकार आदि में अध्यास, और अनात्मा के जाड्य दुखादि का आत्मा में अध्यास, आरोप, ये विनिमय होगा, बदला बदली। अब ये दोनों आत्मानात्मा अपने धर्मों की बदला बदली करें, इस प्रकार ये धर्माध्यास क्यों नहीं होगा, वो तो हो जाए, ये शंका हुई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धर्मी संसर्ग पूर्वक ही धर्म संसर्ग होता है, ये नियम है। तो यहाँ धर्मी जो आत्मानात्मा है, इनका तादात्म्य संसर्ग नहीं हुआ, तो धर्मों का भी इनके संसर्ग नहीं होगा, एक दूसरे में, एक दूसरे के धर्म
का निस्सरण नहीं हो पाएगा। जपा कुसुम की लालिमा रूप धर्म स्फटिक में आरोपित होता है, लेकिन जपा कुसुम जब स्फटिक के सन्निहित होता है तो सानिध्य रूप संबंध बनता है, सामीप्य रूप संबंध बनता है धर्मी का, तब धर्मारोप होता है, धर्म का संबंध बनता है, विनिमय होता है। ऐसे आत्मानात्मा का कोई आपस में संसर्ग बन जाए तब तो अनात्मा के जड़त्व दुखादि धर्म आत्मा में, आत्मा के चित्व सुखादि धर्म अनात्मा में आरोपित हो सकता है। लेकिन आत्मा तो श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुष, असंग है। असंग होने से उसका बुद्धियादि किसी के साथ भी संसर्ग नहीं होगा। संसर्ग हुआ तो असंगता बिगड़ जाएगी ना। तो संसर्ग ही धर्मी का नहीं होगा, आत्मरूपी धर्मी का अनात्मा के साथ। तो फिर धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला जो धर्म संसर्ग है वो कैसे होगा? वो भी नहीं होगा, इसे कह रहा है तद्धर्मानाम इत्यादि से। तद्धर्मानाम का अर्थ करते हैं टीकाकार कि तयोहो यानी आत्मानात्मनोर धर्मा तद्धर्मा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तयोहो धर्मा तद्धर्मा, और तयो ये सर्वनाम परामर्शक है आत्मानात्मा का, इसलिए तयो यानी आत्मानात्मनो धर्मा, आत्मानात्मा के जो धर्म है चित्व सुख जड़त्व दुखादि, ये आत्मानात्मा के धर्म है। और तेषाम यानी आत्मानात्म धर्म नाम अपि इतरेतर भाव अनुपपत्ति, इतरेतर भाव का विग्रह करते हैं। इतरत्र यानी धर्म्यंतरे, इतरेतर भाव में दो बार इतर इतर शब्द है ना, तो इतरस्मिन इतरेशाम भाव ऐसा समास है। इतरस्मिन इतरेशाम भाव इति इतरेतर भाव, ऐसा त्रिपद समास है। तो इतरस्मिन का अर्थ है धर्म्यंतर में, दो धर्मी है ना, उसमें से दूसरा धर्मी धर्म्यंतर कहलाएगा। जैसे राष्ट्रांतर, एक राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र राष्ट्रांतर कहलाता है। ऐसे एक धर्मी से भिन्न दूसरा धर्मी धर्म्यंतर। तो पहला जो इतर शब्द है वो धर्म्यंतर को बताता है। जैसे आत्मा एक धर्मी है तो धर्म्यंतर हो जाएगा अनात्मा। तो आत्मा रूपी धर्मी का जो अन्य धर्मी है वो है अनात्मा, और अनात्मा को एक धर्मी मानेंगे तो दूसरा धर्मी हो जाएगा आत्मा। तो इतर शब्द से धर्म्यंतर को लेना। तो इतरत्र यानी धर्म्यंतरे, इतर, और दूसरा जो इतर शब्द है वो उनके धर्मों का परामर्शक है। तो इतरेशाम धर्माणाम, तो इतरेशाम यानी धर्माणाम भाव, और भाव शब्द का अर्थ कर रहे हैं संसर्ग यानी संबंध। तस्य अनुपपत्ति इत्यर्थ, तद्धर्मानाम अपि इतरेतर भाव अनुपपत्ति। इसमें यह अर्थ निकलेगा कि धर्म्यंतर में पहले धर्मी के धर्मों का संसर्ग अनुपपत्ति, आत्मरूपी धर्मी के चित्व सुख आदि जो धर्म है इनका धर्म्यंतर में यानी अनात्मा अहंकार आदि में
संसर्ग अनुपपत्ति, संसर्ग असिद्धि, अनुपपत्ति यानी असिद्धि। तो संसर्ग की असिद्धि, संबंध की असिद्धि, धर्म संबंध की असिद्धि होगी। क्यों असिद्धि हो रही है? तो धर्मी जो आत्मा है उसी का अनात्मा जो धर्म्यंतर है अहंकार आदि, उसके साथ संसर्ग न होने से आत्मा के जो धर्म है चित्त व सुखादि, उनका भी अहंकार आदि धर्म्यंतर में संसर्ग नहीं होगा, क्योंकि धर्मी संसर्ग पूर्वक ही धर्म संसर्ग हुआ करता है। जिन धर्मियों का आपस में संबंध होता है उनके धर्मों का भी एक दूसरे के साथ संसर्ग होता है, संबंध होता है। जपा कुसुम का स्फटिक के पास रखे हुए जपा कुसुम का सामीप्य रूप संबंध स्फटिक के साथ बनता है, तो जपा कुसुम का लोहित्य धर्म भी स्फटिक में संश्लिष्ट होता है, भासता है। और स्फटिक के पास में जपा कुसुम न हो, दूर हो, तो फिर लोहित्य धर्म की भी प्रतीति नहीं होती है। तो जपा कुसुम तथा स्फटिक में सामीप्य संबंध बना, पहले धर्मी संबंध, तब धर्म का संबंध हुआ। ऐसे आत्मानात्मा रूपी धर्मी का आपस में पहले संसर्ग बने, तो फिर उनके धर्मों का भी संसर्ग हो सकता है। लेकिन वो आत्मा तो असंग होने से किसी भी अनात्मा के साथ उसका संसर्ग नहीं होगा, तो धर्मी संसर्ग भी न होने के, धर्मी संसर्ग न होने से धर्म संसर्ग नहीं होगा। आत्मधर्म चित्त सुखादि का अहंकार आदि में संसर्ग नहीं हो पाएगा। ये इतरेतर भावानुपपत्ति से कह रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि इतरत्र यानी धर्म्यंतरे यानी अनात्मनि बुद्ध्यादो, इतरेशाम धर्मानाम यानी आत्मधर्मणाम, भाव यानी संसर्ग, और तस्य अनुपपत्ति यानी असिद्धि। तो तद्धर्मानाम अपि इतरेतर भावानुपपत्ति, ये अर्थ नहीं, इसका अर्थ हुआ। ये आगे कह रहे हैं उदाहरण से कि नहीं धर्मिणोः संसर्गम विना धर्मानाम विनिमयो अस्ति, स्फटिके लोहित वस्तु सानिध्यात लोहित्य धर्म संसर्ग। तो धर्मियों का आपस में संसर्ग हुए बिना धर्मों का विनिमय नहीं होता है, संसर्ग नहीं होता है। स्फटिक में लोहित वस्तु जो जपा कुसुम है उसका सानिध्य रूप संसर्ग हुआ, सामीप्य रूप संबंध बना, तब लोहित्य धर्म का संसर्ग हुआ, विनिमय हुआ, भाव हुआ। ऐसे आत्मा का अनात्मा अहंकार आदि के साथ संसर्ग हो तो आत्मा के धर्मों का अनात्मा अहंकार आदि में संसर्ग होगा, और अहंकार आदि के साथ आत्मा का संसर्ग हो तो आत्मा के धर्म और उनका इसके साथ संसर्ग हो, अहंकार आदि का अनात्मा का आत्मा के साथ, तो अहंकार आदि धर्मों का भी इसमें विनिमय होगा, संसर्ग होगा आत्मा में दुख आदि का। लेकिन इनका आपस में संबंध बनता ही नहीं है आत्मा असंग होने से। तो ये कहते हैं असंग आत्मधर्मिणः केनापि असंसर्गात, धर्मी संसर्ग पूर्व को धर्म संसर्ग कुतस्त्य इति अभिप्रेत्य उक्तम सुतराम इति। तो सुतराम इस पद का अवतरण है। तो असंग आत्मधर्मिणः केनापि असंसर्गात, तो आत्मा रूपी जो एक धर्मी है
वह असंग है। असंग होने से उसका किसी के साथ भी संसर्ग नहीं होगा। तो संसर्ग न होने से धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला धर्म संसर्ग कुतस्त्य यानी कहाँ से होगा? आक्षेप अर्थ में कुतस्त्य है का मतलब नहीं हो सकेगा। तो कुतस्त्य इति अभिप्रेत्य उक्तम, इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि सुतराम इति। तो धर्मी का तादात्म्य न होने से धर्मों का भी संसर्ग नहीं होगा, धर्माध्यास भी नहीं होगा। अब इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ते कहते हैं ननु आत्मानात्मनोः तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावेपि अध्यास किन्न स्यात् इत्यतः इत्यत इति। कहते हैं मान लिया, जैसे अभी तक की चर्चा से निष्पन्न हुआ कि आत्मा अनात्मा रूप जो धर्मी है इनका तादात्म्य संसर्ग नहीं है आत्मा असंग होने से। तो कहते हैं आत्मानात्मा रूपी धर्मियों का तादात्म्य रूप संसर्ग न होने पर भी और उनके धर्मों का भी एक दूसरे के साथ संसर्ग न होने पर भी, क्योंकि धर्मी का ही संसर्ग नहीं है तो धर्म का संसर्ग भी नहीं होगा। तो संसर्ग न होने पर भी आत्मानात्मा का एक दूसरे के साथ अध्यास मान लिया जाए, वो अध्यास क्यों नहीं होगा? संसर्ग के अभाव में अध्यास क्यों नहीं होगा? ये जो प्रश्न है अध्यास किन्न स्यात्, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने इत्यतः इन दो पदों का प्रयोग किया है। इत्यतः तो इति का अर्थ है उक्त रीति से, और अतः शब्द का अर्थ है प्रमाजन्य संस्कार न होने से। उक्त रीति से बताया गया कि प्रमा नहीं होगी, प्रमा का विषय अबाधित विषय हो तब तो प्रमा होगी। तो आत्मानात्मा के एकत्व को, अबाधित एकत्व को और अबाधित तादात्म्य को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा कहलाएगा। लेकिन आत्मानात्मा का एकत्व भी बाधित है त्रिविध विरोध होने से, और आत्मा अनात्मा का तादात्म्य संसर्ग भी नहीं हो सकता उनमें विषय विषयी भाव होने से, घट प्रतीत के तरह। तो जब एकत्व भी नहीं तादात्म्य भी नहीं आत्मानात्मा का, तो एकत्व विषयनी प्रमा और तादात्म्य विषयनी प्रमा नहीं होगी। तो प्रमा नहीं होगी तो फिर प्रमाहित संस्कार जो अध्यास का हेतु है वो नहीं होगा। उस प्रमाहित संस्कार रूपी अध्यास के हेतु के अभाव को अतः शब्द बता रहा है, और इति शब्द बता रहा है कि प्रमा क्यों नहीं हो रही है। तो प्रमा का विषय अबाधित आत्मानात्मा का एकत्व या तादात्म्य न होने से प्रमा का अभाव होगा, और ये इति शब्द बताएगा। और प्रमा नहीं होगी तो प्रमाहित संस्कार रूप अध्यास का हेतु नहीं होगा, ये अतः शब्द बताएगा। और हेतु न होने से अध्यास नहीं होगा आत्मानात्मा का। ये कह रहा है कि इत्यतः, इसमें इति का अर्थ कर रहे हैं। इति यानी उक्तरीत्या। कौन से इति का अर्थ हुआ? उक्तरीत्या। भाष्य में जो इत्यतः, यहाँ पर जो इति शब्द है उसका अर्थ है उक्तरीत्या। और
तो उक्तरीत्या क्या हुआ? तो प्रमा का अभाव हुआ। कैसे हुआ? तो ये कह रहे हैं कि उक्तरीत्या तादात्म्यादि अभावेन। तो तादात्म्यादि, इसमें आदि शब्द से ऐक्य को लेना। आत्मानात्मा का तादात्म्य, इतरेतर भाव शब्द का अर्थ तादात्म्य और ऐक्य दोनों किया था ना, अत्यंत अभेद यानी ऐक्य। और इन दोनों का भी अभाव होने से, दोनों का अभाव क्यों है? तो युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो, इन्होंने विरोध रूपी हेतु बताया है। वो स्वभावतः विरुद्ध है, ये दोनों विरुद्ध स्वभाव इससे बताया, इसलिए एकत्व या तादात्म्य नहीं होगा। तो इनका स्वभावतः विरोध क्यों है? तो युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर ने 3 प्रकार का विरोध बताया। और तादात्म्य क्यों नहीं होगा? इसके लिए विषय विषय, इस शब्द ने विषय विषय भाव हेतु बताया। तो इस प्रकार ये तादात्म्यादि अभावेन तत्प्रमाया अभावात्, तत्प्रमा में तत्शब्द से लेना ऐक्य तथा तादात्म्य, अबाधित ऐक्य अबाधित तादात्म्य विषयनी प्रमा न होने से, ये इति शब्द का अर्थ निकला प्रमाया अभावात्। अब अतः शब्द का अर्थ बताते हैं कि अतः प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतोः अभावात्। तो प्रमाजन्य जो संस्कार हैं, प्रमा ही नहीं होगी तो प्रमाजन्य संस्कार भी नहीं होगा। तो प्रमाजन्य संस्कार न होने से कौन सा संस्कार? अधिष्ठान सामान्य और आरोप विशेष के एकत्व विषयक संस्कार, एकत्व विषय नहीं प्रमा से अहित रहेगा वो संस्कार न होने से, वही तो अध्यास का हेतु था। वो अध्यास हेतु हो अभावात्, संस्कारस्य अध्यास हेतु हो अभावात्, संस्कार रूपी अध्यास का हेतु न होने से अन्वय जाएगा इत्यतः अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, उसके साथ। तो अभावात् अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना। अतः शब्द का अर्थभूत जो संस्काराभाव, संस्कार रूपी हेत्वाभाव, वो अध्यास के हेतु का अभाव होने से अध्यास पर आक्षेप, अध्यास नहीं होगा। तो मिथ्या अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ पर मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं मिथ्या शब्द का अर्थ यहाँ काल्पनिक अनिर्वचनीय ऐसा नहीं समझना, किंतु मिथ्या शब्द यहाँ पर नास्ति इस अर्थ में, अभाव अर्थ में। अध्यासो मिथ्या इति यानी नास्ति इति भवितुम युक्तम, ऐसा समझना। इसलिए मिथ्या शब्द के 2 अर्थ बता रहे हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ काल्पनिक, ये तो एक ही है प्रसिद्ध, लेकिन निषेध, अभाव, ये भी अर्थ होता है मिथ्या शब्द का। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या शब्दों द्व्यर्थ, मिथ्या शब्द 2 अर्थ वाला है। वो कौन कौन 2 अर्थ हैं? तो कहते अपनो वचन अनिर्वचनीयता वचनश्च, अपनो वचन यानी अपनो रूप अर्थ वाला भी है। कौन? मिथ्या शब्द। अपनो का अर्थ है अभाव, निषेध, और अनिर्वचनीयता वचनश्च, अनिर्वचनीयता यानी काल्पनिक, इस अर्थ में भी है। तो मिथ्या शब्द के ये दोनों भी अर्थ होते हैं, निषेध भी और अनिर्वचनीय भी। तो इन 2 अर्थों में से एक वाक्य में तो एक ही अर्थ लिया जाएगा ना। तो अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ पर मिथ्या पद के 2 अर्थ में से कौन सा अर्थ उचित है? तो कहते हैं अत्र च अपनवार्थ, अत्र यानी अस्मिन वाक्य, अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, इस वाक्य में अध्यास
क्या नाम मिथ्या शब्द अपनव अर्थ में है। अपनव का अर्थ निकलेगा निषेध, निषेध यानी नास्ति, इस अर्थ में, निषेध अर्थ में है। तो मतलब अध्यास का अस्तित्व है ही नहीं, ये बता रहा। हाँ, अध्यास है ही नहीं ये बताया जा रहा है, उसका निषेध किया जा रहा है। वो अनिर्वचनीय है ये नहीं बताना है उसे, पूर्व पक्ष को ये बताना है कि अध्यास हो ही नहीं सकता। तो अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम का अर्थ निकलेगा अध्यासो नास्ति इति भवितुम युक्तम, अध्यास हो नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों? तो अध्यास का हेतु होता है प्रमाहित संस्कार, और वो अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार नहीं है, तो फिर अध्यास कैसे